बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के नाम से जो मेरी नाकामियों और कोताहियों को कामयाबियों में बदलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज से हम मैथमेटिक्स क्लास 9th रियाजी क्लास ना हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इस सफ़र में मेरे साथ चलते रहेंगे और मैं भी और आप भी कामयाबियां समेटेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन और पहली एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। चलें जी, आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के सवालात हैं। पहला सवाल है, काल्बों के चंद एक इस्तेमाल या फ़वाइद लिखिए। काल्बों के चंद एक इस्तेमाल या फ़वाइद लिखिए। फ़वाइद लिखिए। लिखिए की जगह लफ्ज़ बयान कीजिए भी आ सकता है। इसका जवाब कालब और उसके मक्ता के इस्तेमालात। कालब और उसके मक्ता के इस्तेमालात। नंबर 1, इल्म रियाजियात और शुमारियात में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, इल्म रियाजियात और शुमारियात में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, फिज़िक्स और कंप्यूटर के मुतालिया में मावन होते हैं। फिज़िक्स और कंप्यूटर के मुतालिया में मावन होते हैं। नंबर 3, काल्बों के इस्तेमाल ने काल्बों के इस्तेमाल ने कंप्यूटर साइंस में अहम किरदार अदा किया है। अहम किरदार अदा किया है। तो प्यारे बच्चों, ये चंद एक इस्तेमालात थे। इसके अलावा और भी इस्तेमालात हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत इतनी ही है। अगला सवाल है, कालब का तसव्वुर किसने पेश किया? कालब का तसव्वुर किसने पेश किया? तो जवाब इसका सुन लें। कालब का तसव्वुर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर कैले ने पेश किया। उसने 1857 1857-58 में काल्बों की थ्योरी पेश की। काल्बों की थ्योरी पेश की। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालब क्या है? यह सवाल यूं भी पूछा जाता है, कालब की तारीफ करें। जवाब सुन लें। हकीकी आदाद को बड़ी खतूते वाहदानी, सिंपली ब्रैकेट भी कहते हैं, में मुस्ततील या मरबी, में
मुस्ततील रेक्टेंगल, मुस्ततील या मरबी, मरबी मीन स्क्वायर, शक्ल में उफ़की और अमूदी शक्ल में लिखने को काल्ब कहते हैं। मसलन 0, 1, 2, 3, 5, 7 हकीकी अदाद हैं। इनको 0, 1, 2, 3, 5, 7 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने से कालब बन जाता है। तो क्या है? हकीकी अदाद को बड़ी खतूत वाहदानी यानी स्क्वायर ब्रैकेट में मुस्ततील या मरबी शक्ल में उफ़की और अमूदी शक्ल में लिखने को काल्ब कहते हैं। मसलन 0, 1, 2, 3, 5, 7 कोई हकीकी अदाद हैं और इनको हमने 0, 1, 2, 3, 5, 7 और इनको बड़ी ब्रैकेट में बंद करके लिख देने से काल्ब बन जाता है। आगे हमारा सवाल है काल्ब के अरकान या अंदराज से क्या मुराद है। तो इसका जवाब भी सुन लें। वो हकीकी अदाद जो काल्ब की उफ़की और अमूदी, उफ़की मीन हॉरिजेंटल और अमूदी मीन वर्टिकल, कतारें बनाने में उफ़की और अमूदी कतारें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। काल्ब के अरकान या अंदराज काल्ब के अरकान या अंदराज कहला जी। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज से पहले अगला शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल है, काल्बों को कैसे जाहिर करते हैं। इसका जवाब सुन लें। काल्बों को इंग्लिश के, अंग्रेजी बड़े यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, बड़े हरूफे तहज्जी ABC, बड़े हरूफे तहज्जी मसलन A, B, C और D वगैरह से जब के अरकान को अंग्रेजी के छोटे हरूफे तहज्जी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, छोटे हरूफे तहज्जी मसलन A, B, C, D वगैरह से जाहिर करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, काल्ब की कतारों और कालमों से क्या मुराद है। इसका जवाब है कतार किसी काल्ब में अरकान या अंदराज की उफ़की बनावट या साख्त को कतार कहते हैं। मसलन सामने 1, 5, 3, 2, 0, -1, 4, 6, 7 ये पहली कतार है R1, ये दूसरी कतार है R2 और ये तीसरी कतार है R3। R1 मीन पहली कतार रो 1, R2 का मतलब है दूसरी कतार रो 2 और R3 का मतलब तीसरी कतार है। आगे है जी कालम
किसी कालब में अरकान या अंदराज, अरकान या अंदराज, एंट्रीज की अमूदी बनावट को कालम कहते हैं। मसलन एक मिसाल आगे सामने लिखते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 4, 2 -1। अगर कोई एक कालब मुख्तलिफ कतारों और कालम, मुख्तलिफ कतारों और कालमों पर मुश्तमिल हो, कालमों पर मुश्तमिल हो, कतारों की तादाद m हो, कालमों की तादाद n हो, तो फिर क्या होता है, m/n को कालब का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। फिर सुन लें, दोहराए देते हैं। अगर कोई एक कालब मुख्तलिफ कतारों और कालमों पर मुश्तमिल हो, कतारों की तादाद यानी नंबर ऑफ रोज को m से और कालमों की तादाद यानी नंबर ऑफ कॉलम्स को n से, तो फिर m/n को कालब का मर्तबा कहते हैं। अगला सवाल है, मसावी कालब से क्या मुराद है? इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मसावी कालब से क्या मुराद है? व्हाट इज एन इक्वल मैट्रिक्स? डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स। इसका जवाब सुन लें। 2 कालब हों, अगर ए और बी कोई 2 कालिब हों, कोई 2 कालब हों, तो ए को बी या बी को ए के मसावी कहते हैं। मसावी यानी सेड टू बी इक्वल। अगर 2 सूरतें हैं, 2 शराइत हैं। पहली शर्त, कालब ए का मर्तबा, कालब ए का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए, मसावी होना चाहिए कालब बी का मर्तबा, यानी दोनों कालबों का मर्तबा ऑर्डर आपस में मसावी होना चाहिए। दूसरी शर्त, कालब ए और कालब बी के मुतनाज़रा अरकान बराबर हों। तो प्यारे बच्चों, मुतनाज़रा अरकान का मतलब है पहले कालब का पहला रुकन दूसरे कालब के पहले रुकन के बराबर हो, दूसरा रुकन दूसरे के, तीसरा रुकन तीसरे रुकन के बराबर हो और चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर हो। अब हमने मश्क नंबर 1.1 से यानी एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी तारीफ़ें थीं, जितने भी मुख्तसर सवालात थे, इन सब को अच्छी तरह कर लिया। अब हम चलते हैं पहली मशक की तरफ और उसके अंदर वो सवालात जिनके ज़बानी जवाबात हैं ज़बानी देंगे और जिनको हल करना हुआ वो आपको हल करके बताते हैं। जी तो अजीज़ तलबा, आपको सामने मश्क नंबर 1 नज़र आ रही होगी। मश्क नंबर 1 का सवाल नंबर 1 और 2 ज़बानी सवालात हैं और सवाल नंबर 3 हल करने वाला है, उसको हल किया जाएगा। सवाल नंबर 1 देख लें। दर्ज झैल कालबों का मर्तबा मालूम कीजिए।
तो अभी अभी हमने कालब के मर्तबा की तारीफ की है। कोई भी कालब हो उसमें कतारों की तादाद को, नंबर ऑफ रोज को m से लिखा जाता है। फिर कालमों की तादाद को यानी नंबर ऑफ कॉलम्स को n से लिखा जाता है। फिर m की जगह जो कतारों का नंबर होता है 2 हो 3 हो वो लिख दिया जाता है। आगे डैश डालते हैं। फिर लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ लिखा जाता है बाय, BY बाय। आगे फिर डैश डाल के लिखा जाता है n, और n किसी कालब के कॉलम्स होते हैं। तो सब के बारे में बताया जाएगा, गौर करें। ए कालब है हमारा, उसके अंदर लिखा हुआ है ए बराबर है, ए इक्वल है 2 3 -5 और 6। 2 और 3 पहली कतार बनाते हैं, -5 और 6 दूसरी कतार बनाते हैं। तो फिर इसमें कतारें कितनी हैं? 2 कतारें हैं, यानी m 2 है। और कॉलम 2 और -5 पहला कॉलम, 3 और 6 दूसरा कॉलम है। तो फिर कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 हैं। तो हम फिर इसका मर्तबा यानी m 2 है और n भी 2 है, इसका मर्तबा लिखेंगे m/n यानी 2/2, 2/2 जी। तो a का मर्तबा क्या है? 2/2 यानी 2/2। आगे कालब b देखें तो इसके अंदर 2 और 0 पहली कतार बनाते हैं, 3 और 5 दूसरी कतार है, यानी 2 कतारें हैं। m 2 है, यहाँ m 2 है। 2 और 3 यानी 2 और 3 पहला कॉलम, 0 और 5 दूसरा कॉलम बनाते हैं। तो इसमें भी 2 कॉलम है यानी n 2 है। तो इसका मर्तबा भी 2/2 यानी 2/2 होगा। सी में देखें तो सी के अंदर 2 और 4 एक कतार है, m की कीमत यहाँ 1 है, और ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल अमूदी बात करें तो 2 एक कॉलम और 4 दूसरा कॉलम बनाता है। इसमें 2 कॉलम है, इसलिए सी का मर्तबा होगा 1/2। डी के अंदर ये जो अदद 4 है पहली कतार, 0 दूसरी कतार और 6 जो है तीसरी कतार, 3 कतारें हो गई यानी m 3 हो गया। और कॉलम 4 0 और 6 ये मिलके एक कॉलम बनाते हैं, n यहाँ 1 है। तो मर्तबा इसका क्या होगा? 3/1 यानी 3/1। आगे ई के अंदर देखें, ए और डी पहली कतार, बी और ई दूसरी कतार, ई और एफ तीसरी कतार है, 3 कतारें हैं, और कॉलम ए बी सी पहला कॉलम, डी ई एफ दूसरा कॉलम, 3 कतारें और 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर यानी मर्तबा होगा 3/2। आगे एफ है, एफ में एक ही मेंबर है तो एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, इसका मर्तबा होगा 1/1, 1/1। आगे कॉलम जी के अंदर 2 3 0 पहली कतार, 1 2 3 दूसरी कतार, 2 4 5 तीसरी कतार, 3 कतारें यानी m 3 हो गया। और कॉलम 2 1 2 पहला कॉलम, 3 2 4 दूसरा कॉलम, 0 3 5 तीसरा कॉलम। तो इसमें n भी 3 है, m भी 3 और n भी 3 यानी 3 ही कतारें हैं और 3 ही कॉलम। तो इसका मर्तबा, इसका ऑर्डर होगा 3/3। h के अंदर देखें 2 3 4 एक कतार, 1 0 6 दूसरी कतार, 2 कतारें हो गई, m की कीमत यहाँ 2 है। और कॉलम 2 और 1 पहला कॉलम, 3 और 0 दूसरा कॉलम, 4 और 6 तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है तो n यहाँ 3 है। तो हम इसका ऑर्डर, इसका मर्तबा लिखेंगे 2/3। उम्मीद है कि मर्तबे के बारे में आपको इन तमाम सवालों से पता चल गया होगा। फिर दोहरा देते हैं, किसी भी कॉलम के अंदर कतारों की तादाद को m से और कॉलमों की तादाद को n से लिखते हैं और फिर m/n उस कॉलम का मर्तबा होता है। अगर किसी कॉलम की 2 कतारें हों और 3 कॉलम हो तो उसका मर्तबा 2/3 होगा। अब सवाल नंबर 2 है, मालूम कीजिए कि मंदरजा झैल में से कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी हैं। कॉलम ए देखें तो उसमें सिर्फ एक नंबर 3 लिखा हुआ है। अब ढूंढते चलें तो ये जो सी कॉलम है इसमें लिखा हुआ है 5 - 2, 5 में से 2 माइनस करें
तफरीक करें तो बाकी 3 रह जाता है। इसका मतलब है ए में भी 3 है और सी में भी उसकी वैल्यू, उसकी कीमत 3 आ जाती है। तो फिर ए और सी 2 मसावी कालब हैं। बी के अंदर लिखा हुआ है 3 और 5, 3 और 5। चलते हुए हम आई को देखें तो आई में एक अदद तो 3 लिखा हुआ है और दूसरा है 3 जमा 2, 3 जमा 2 5 होते हैं। तो आई में भी 3 और 5 बन गया। इसका मतलब है कालब बी और कालब आई आपस में मसावी कालब हैं। अब हम चलते हैं जी कालब डी की तरफ। डी में लिखा हुआ है 5 और 3, 5 और 3। जब सारे कालब देखते हैं तो 5 और 3 वाला कोई कालब नहीं है, इसलिए डी कालब किसी के मसावी नहीं है। ई की तरफ चलें। ई में 4 0 6 2 लिखा हुआ है, 4 0 6 2। तो एच में भी लिखा हुआ है 4 0 6 2। इसका मतलब है ई और एच भी मसावी कालब है। लेकिन जब जे की तरफ देखते हैं तो वहां भी 2 और 2 जमा करने से 4, 2 और 4 जमा करने से 6, तो ये भी 4 और 6 हो गया। 2 में से 2 माइनस करें 0 और 2 में 0 जमा करें तो 2। ये भी क्या बन जाता है, जे भी क्या बन जाता है 4 6 0 2। ये भी एच और ई जैसा ही है। इसका मतलब है ई, एच और जे कालब, तीनों कालब आपस में मसावी हैं। इसके बाद हमारे पास रह गया जी एक कालब एफ। एफ में नंबर लिखा हुआ है 2 और 6। तो जब सारे कालबों को देखें तो किसी के अंदर भी 2 और 6 कालम की सूरत में नहीं बनता, इसलिए कालब ए भी किसी के मसावी नहीं है। तो इस तरह आपको बच्चों कालबों की, 2 कालबों के मसावी होने का भी पता चल गया होगा कि क्या होता है। 2 कालब उस वक्त मसावी होते हैं जब उन दोनों कालबों के मर्तबे बराबर हो, यानी ऑर्डर बराबर हो। पहले कतार में अगर, पहले कालम में अगर 2 कतारें हैं तो दूसरे में भी 2 ही हो। पहले कालम में अगर 3 कालम है तो दूसरे में भी 3 ही हो। और दूसरी शर्त है मुतनाजरा अरकान बराबर हो, यानी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। मुतनाजरा अरकान का मतलब पहले कालम का पहला रुकन दूसरे कालम के पहले रुकन के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के और चौथा रुकन चौथे के बराबर। जितने भी पहले कालम में रुकन हो, दूसरे कालम के जितने भी रुकन हैं उनके मुतलका यानी मुतनाजरा अरकान के बराबर हो। तो इस तरह 2 कालब बराबर हुआ करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का एक ही सवाल है जो हल करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी गई मसावात को दुरुस्त साबित करें। मसावात क्या है, ए जमा सी, ए जमा 2b, सी माइनस 1 और 4d माइनस 6 है। बराबर किसके है, 0 माइनस 7 3 और 2d है। तो जब 2 कालब मसावी होते हैं तो फिर जो मुतनाजरा अरकान है उनको बराबर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ए जमा सी को 0 के बराबर कर दिया और दूसरा मेंबर है कॉलम की तरफ सी माइनस 1 बराबर है 3 के, यानी सी माइनस 1 बराबर 3 के। यहाँ से जो -1 है वो मसावात के इक्वेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाके जमा हो जाएगा। तो सी बराबर है 3 जमा 1। तो सी की कीमत हमारे पास आ गई है 4। अब यही सी की कीमत हम ऊपर दर्ज करें तो ए जमा 4 बराबर 0 के, और 4 जब मसावात के इक्वेशन के दाएं तरफ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो ए की कीमत हमारे पास -4 आ जाती है। अब ए जमा 2b, ए जमा 2b बराबर है -7 के। ए की कीमत हमारे पास आ चुकी है -4, तो -4 को लिखा जमा 2b लिखा बराबर -7 के।
4 दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा, तो 2b हमारे पास आ जाएगा -7 जमा 4। जब इनको जमा तफरीक करेंगे तो -3 और 2 जो है b के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो b बराबर हो जाता है हमारे पास -3/2। b की कीमत भी आ गई। अब 4d - 6 बराबर 2d। 4d - 6 बराबर है 2d के। 6 को राइट साइड पे ले चलते हैं, d को लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ ले आते हैं, तो इस तरह 4d - 2d, और जब 6 दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा। 4d में से 2d को माइनस करें तो बाकी 2d रह जाता है, और ये बराबर है 6 के। जब इनको कैंसिल करें या जो 2 है दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा, तो 3 2 6, डी की कीमत 3 हमारे पास आ जाती है। इस तरह जो पहली हमारी मश्क नंबर 1.1 थी, इसके ज़्यादातर सवालात मारूजी थे वो मुकम्मल हुए, और जो सवाल हल करने वाला था वो था सवाल नंबर 3, जिसके अंदर हमने ABCD की कीमतें मालूम करनी थी, वो भी हमने मालूम कर दी। इस तरह मश्क नंबर 1 से मुतल्लिका जितने भी मुख्तसर सवालात थे और जो सवालात हल करने वाले थे वो मुकम्मल हुए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।